रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कैसे कैसे आसमां में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कैसे कैसे आसमां में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं। आपने पिछला वीडियो में देखा होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब प्लस करने का फार्मूला, यानी n संख्याओं के घन का, n संख्याओं के क्यूब का सम करने पर क्या प्राप्त होता है वो फार्मूला आप जानते होंगे। क्या था फार्मूला? n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज पावर 2 कर देते थे, यही था फार्मूला। इसी पर अब ये देखिए यहाँ पे 0.1, 0.22, 0.33 इस तरह से हो गया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 0.11 इंटू 1 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 0.2 को 11 ही लिखते हैं, इंटू 2 का क्यूब कर लेंगे, प्लस इस तरह से 0.11 इंटू 3 का क्यूब, अगला वाला जो होगा वो इस तरह से लिख लेंगे, प्लस डॉट 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 लास्ट में 0.11 इंटू 9 का क्यूब कर लेंगे। ये समझ में आया? कैसे? इसको 1 का इंटू कर दिया, पावर क्यूब कर दिया। ये देखो 22 है, 22 है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा। इसी तरह अगला 0.33 होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। लास्ट वाला 99 है, 0.99, तो ये 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से इंटू कर लेंगे। तो अब देखिए सब में क्या है, 0.11 का क्यूब कॉमन है, तो यहां बचा क्या 1 का क्यूब, प्लस यहां बचा क्या 2 का क्यूब, प्लस यहां बचा क्या 3 का क्यूब, प्लस डॉट 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 9 का क्यूब। ये 9 तक, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब का सम करेंगे, क्या होगा इस फार्मूले से कर लेंगे, अब सरल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्यूब करेंगे तो 0.001331 होगा। इसका 11 का क्यूब आपको याद होगा 100, मतलब 1331 होता है ना, 11 का क्यूब करने पर। अब यहाँ पे पॉइंट है 2 डिजिट पर, तो 222 यानी 6 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। ये पॉइंट के लिए यहाँ ये 0 बढ़ रहा है, इनटू अब ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9 तक, ये फार्मूला से 9 इंटू 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10/2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप आ जाएगा 0.001331 इंटू एक कट जाएगा 5 का 9 में मल्टीप्लाई, 9 बचे 45 का स्क्वायर। अब ये 0.001331 इंटू ये 45 का स्क्वायर, 5 बचे 25 और 5 और 20, इतना हो जाएगा करेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.695275 आंसर।
इसका मल्टीप्लाई इसमें करके पॉइंट लगा देंगे, ये होगा। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आपको इसे करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, 4 + 32 + 108 प्लस 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 4 यानी 4 + 32 + 108 और 4000 तक का सम क्या होगा। अब हमको यही नहीं मालूम कि यहाँ 4 है, यहाँ 32, फिर यहाँ 108, अगला क्या होगा और प्लस लास्ट में 4000 है सम। लेकिन ये तो मालूम है कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। 4 को हम पहले कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं कुछ न कुछ मिलेगा हमको। 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 4 × 9 = 4 × 8 = 32 ना, और 4 का इसमें भाग देंगे 27 प्लस डॉट 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 प्लस 1000 आ गया। ऐसे इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब देखिए कुछ हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 का क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब, तो यानी डॉट 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 और लास्ट वाला किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि अब ये 4 हो गया और ये 1 से लेके 10 तक संख्याओं का, नेचुरल नंबरों का क्यूब का सम है। तो उसका फार्मूला होता है इनटू, हम कर देंगे इनटू क्या 1 10, अब 10 + 1 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है यहां से यहां तक के सम का। अब ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब ये 4 इंटू इसके अंदर 55 का स्क्वायर, 4 × 55 का 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, इतना हुआ। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, इट इज आंसर। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कई सवालों को, कई आंसरों, क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं, अच्छा से करेंगे और हम बीच बीच में रिवाइज कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 होल अपॉन 1/2 यानी 1/2 डिवाइड, होल में डिवाइड 5/6 कुल के बटे 1/6 का 4/7 ब्रैकेट में 7/10 क्वेश्चन मार्क क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए तो बहुत सरल लगता है, आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन लोग करते समय इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। आप लोग कीजिए, गड़बड़ी कर देते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन यहां पे देखिए सबसे पहले रूल है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हमारा इसी तरह रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये आपका 3/1 यानी 3 हो गया, डिवाइड का सिंबल हो गया, ये 5/1 यानी 5 हो गया, ये का हो गया, ये आपस में इतना होके ये का हो गया। अब ये 4/7 इंटू 7/10 ऐसे हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, आपका 3/5 का, अब ये ऑफ होता है, ऑफ जो बोलते हैं उसी को, तो अब ऑफ का नंबर हुआ, ऑफ को डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ऑफ का इंटू बन जाता है ए, और ए ऊपर वाला 2 नीचे वाला 5 आ गया, 5 इससे कट जाएगा यानी 3/2 हो गया। अब 3/2 को 3/2 लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132 बराबर क्या होगा। देखिए इतना बड़ा का अगर हम फ्रैक्शन का जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, तो कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तो ले ही लेगा ना, नहीं ज्यादा से ज्यादा तो 2 मिनट ले ही लेगा। लेकिन इसको और किसी ढंग से किया जाए जिससे कम समय में जल्दी से विस्तार करके आंसर, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको लिख लेते हैं 1/4 - 1/5, 20 को
कैसे? इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 20, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 5 - 4 घटा देंगे तो 1/20 आया कि नहीं? ये चीज आया, तो इसको ऐसे लिख लिया, समझ में अब आ गया होगा, आया समझ में? इसी तरह 30 को अब देखिए, इसको क्या लिखेंगे 1/4 - 1/5 ना, समझ में आ गया? अब प्लस प्लस 1/30 को 1/4 1/5 - 1/6 लिख लेंगे, समझ में आया? ये कैसे? इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा इन दोनों का ना, और इसी तरह से 30 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ 30 हुआ, यहाँ पे प्लस प्लस इसका 6 7 जा कितना होगा, तो 1/6 - 1/7 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 42 हो जाएगा, समझ में आ गया? इसी तरह नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 1/7 - 1/8 हो जाएगा, प्लस इसी तरह इसका क्या हो जाएगा 1/8 - 1/9 हो जाएगा, प्लस ये देखिए इसका हुआ, अब इसका क्या हो जाएगा प्लस 1/9 - 1/10 हो जाएगा, प्लस इसी तरह इसका क्या हो जाएगा 1/10 - 1/11 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा प्लस 1/11 - 1/12 हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जब ये आ गया क्वेश्चन इतना समझ में, तो प्लस करना है, प्लस जब हटा देंगे ये ब्रैकेट इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, ये हम ब्रैकेट हटा दिया तो क्या बचा, ये माइनस वाला ही प्लस वाले से, 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 माइनस वाला प्लस वाले से, सब कट गया। आपका बचा क्या 1/4 - 1/12। समझ में आया? कितना सिंपल हो गया। अब इसका एलसीएम 12, अब 4 3 जा 12 - 1 यानी अगला स्टेप 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 यानी 1/6 आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, दिमाग से 1 2 करेंगे तो सर्ट से तुरंत फर्स्ट और लास्ट लेके माइनस कर लेंगे, आंसर चुटकियों में प्राप्त कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 1/5 माइनस बड़े ब्रैकेट में 2/5 प्लस मिडिल ब्रैकेट 3/5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3/5 माइनस 1/5 प्लस 2/5 बार ब्रैकेट सब क्लोज का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक के करिए और हम आपको बताते हैं, थोड़ा समय के लिए आप देखिए। कुछ लोग पहले इन सबको कैसे कैसे मिडिल ब्रैकेट को क्या करेंगे, लेकिन रूल क्या है देखिए, रूल है कि सबसे पहले बार को पहले सॉल्व करते हैं, बार के बाद ए स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर आपका बड़ा वाला ब्रैकेट को करते हैं। इसको ध्यान से समझिए। तो ये आपका 1/5 माइनस 2/5 प्लस ये 3/5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3/5 माइनस, अब देखिए इन दोनों के ऊपर क्या है बार बना हुआ है। जब बार बना हो जिस पर, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को क्या है बीच में प्लस, तो ये बेस नीचे न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सम कर लेते हैं, तो 3/5 हो गया, ये बार हट गया। अब ये ब्रैकेट, फिर ए ब्रैकेट, फिर ए ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ? अब नेक्स्ट 1/5 माइनस ब्रैकेट में 2/5 प्लस ये 3/5 प्लस, यहां पे देखिए क्या है सेम है दोनों, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 पुट, यानी ये ब्रैकेट ही खत्म, आपका बचा क्या ये ऐसे और ऐसे, आप इतना आप लिख सकते हैं। समझ में आया? जब इतना हो गया तो फिर नेक्स्ट 1/5 माइनस इन दोनों को इसको हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा
प्लस इसका देखिए नीचे डिनोमिनेटर ना सेम, तो न्यूमरेटर आपस में प्लस 5/5, यानी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 ना, आपका 1/5 -1। अगला स्टेप ये 5 1 जा 5 में से 1 निकल जाएगा, -4/5, इट इज आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।